तो क्या आप टाइमिंग की समस्या से परेशान हैं? मतलब क्या आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या शीघ्र पतन? आपको बिल्कुल भी सीमन जो है या स्पर्म है नहीं रुकता है? तो आज मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको क्लाइमैक्स डिले स्प्रेज बोलते हैं। ये डिले स्प्रेज जो है ये सबसे आसान तरीका है अपनी सेक्स टाइमिंग को इंक्रीज़ करने का। सबसे इजी तरीका है अवेलेबल मार्केट में, जिससे आप अपने पेनिस को लंबे समय के लिए यूज़ करने की एबिलिटी पा सकते हैं। पर ज़्यादातर जो पेशेंट्स है, ज़्यादातर जो मेल्स है, उनको ये स्प्रे यूज़ करना आता ही नहीं है, या जो केमिस्ट है या जो डॉक्टर्स है उनको भी नहीं आइडिया है कि अपने पेशेंट्स को ये स्प्रे कैसे यूज़ करने को दे। और मोस्ट पेशेंट जो स्प्रे यूज़ करते हैं वो फर्स्ट या सेकंड टाइम के बाद इन स्प्रेज को यूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक मेजर कंप्लेंट रहती है कि सर हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो टाइमिंग छोड़ो, हमारा इरेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो इरेक्शन तो ख़त्म होगा ही, क्योंकि ये स्प्रे सुन करने के स्प्रेज है, और अगर आप अपने पेनिस पे सुन करने का स्प्रे लगा दोगे तो आपके पेनिस को फीलिंग कहाँ से आएगी? और अगर फीलिंग नहीं आएगी तो कोई बड़े से बड़ा पेनिस हो, जॉन सिम का पेनिस हो, हल्क का पेनिस हो, वो भी बैठ जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि ये जो क्लाइमैक्स डिले स्प्रेज है ये होते क्या है, ये काम कैसे करते हैं, और इन स्प्रेज को कैसे यूज़ करना है ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ये नॉलेज मैं चाहूँ तो आप लोगों से ना शेयर करूँ, क्योंकि इस नॉलेज के ही मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स और बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। पर मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक मेंस हेल्थ स्पेशलिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट, और ये मेरी कोशिश है अपने चैनल के माध्यम से कि मैक्सिमम मर्दों को अपनी प्रॉब्लम्स का सस्ता और घर बैठे इलाज मिल सके, और वो सेक्सोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट, जैसे मैं एंड्रोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास तभी आए जब प्रॉब्लम उनसे घर पे ना मैनेज हो रही हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सेक्सुअल पावर को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी यूरोलॉजी की बीमारियों को दूर करने के लिए हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो एक क्लाइमैक्स डिले स्प्रेज है, जैसे ये लिडोनियर है, लिडोनियर सिप्ला कंपनी का है, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज़ के आप देखेंगे ऑनलाइन और केमिस्ट में मिलेंगे। ऐसे लिडोनियर है, डिले है, बोल्ड केयर है, एंड्योर है। हर रोज़ एक नई कंपनी इस स्प्रे को एक नई बॉटल में नया ढक्कन कलर डाल के मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है, और जो चीज़ एक्चुअली सिर्फ मतलब सस्ती है उसको महंगे महंगे दामों पे ऑनलाइन बेचती है। इन सब स्प्रेस का जो नाना जी है, जो सबसे पहले वर्ल्ड में आए थे, उन्हें बोलते हैं प्रोमेसेंट। प्रोमेसेंट स्प्रे यूएस में इंट्रोड्यूस हुआ था, आज तक इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाया है। और प्रोमेसेंट स्प्रे ने अरबों लोगों की लाइफ, जैसे वायग्रा ने इरेक्टाइल डिसफंक्शन में रेवोल्यूशन लाया था, वैसे प्रोमेसेंट ने जब ये लॉन्च हुआ था तब पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, क्योंकि पहली बार मर्दों के पास एक ईजी तरीका था अपना टाइमिंग बढ़ाने का। इन स्प्रेज के अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लिडोकेन और एक होता है प्रिलोकेन। तो लिडोकेन और प्रिलोकेन बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि अगर इनको कहीं लगा दिया जाए, जैसे अगर मैं इसको अपनी उंगली पे लगाऊं तो ये हमारी उंगली को सुन कर देते हैं। सुन करना मतलब कि उंगली में जो सेंसेशन है या फीलिंग है वो आनी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो जिन मरीज़ों में अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, उनमें से वैसे तो देखो जाए पीएमई के 3 कॉज होते हैं। होल्डिंग पावर कम हो सकती है, सीमन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, पर 80% मर्दों में जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो इसलिए होती है क्योंकि उनका जो आगे का जो घूमड़ है, जो आगे का जो पेनिस हेड है, ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उनके पेनिस में सेक्स बहुत जल्दी चढ़ता है, और नॉर्मल आदमी में जिसमें कि सेक्स करने में, पेनिट्रेशन करने के बाद, रगड़ने के बाद धीरे धीरे क्लाइमेक्स आना चाहिए, इन मर्दों में क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एकदम क्लाइमेक्स आता है और एकदम ये लोग डिस्चार्ज जाते हैं। तो अगर इस पेनिस के ऊपर ऐसा कोई स्प्रे कर दिया जाए तो वो एरिया सुन्न हो जाएगा, और उस एरिया को सुन्न होने की वजह से उनको जो फीलिंग है वो कम आएगी, और इस कारण से वो लंबे समय तक सेक्स कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है, आपने स्प्रे किया, आपका पेनिस तो अब बहुत लंबे टाइम काम कर रहा है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप सेक्स को एंजॉय भी कर रहे हो? नहीं। इस स्प्रे का एडवांटेज तो ये है कि आप लंबे समय तक लास्ट करोगे, और हो सकता है कि आपकी वाइफ या आपके पार्टनर को प्लेजर आ जाए। पर इस स्प्रे का नुकसान ये है कि क्योंकि ये स्प्रे पेनिस पे लगाने से आपका पेनिस सुन्न पड़ जाता है, तो ज़्यादातर मरीज़ों में 2 कंप्लेंट्स होती है।
पहली कंप्लेंट तो ये होती है कि सर हमें स्प्रे करने के बाद सेक्स का मज़ा ही नहीं आता। ठीक है, स्प्रे कर लिया, हम लोग को टाइम बढ़ गया, हम लोग सेक्स अच्छा कर रहे हैं, पर जो एक मज़ा आना चाहिए था, जो एक फीलिंग आनी चाहिए थी, वो नहीं आती है। और अब तो ऐसा हाल है कि सेक्स करने का मन ही नहीं करता। और दूसरी कंप्लेंट वो होती है कि सर हमारा सेक्स करते करते पेनिस ढीला हो जाता है, क्योंकि हमको सेंसेशन ही खत्म हो जाती है, हमको फील ही नहीं होता कि हम वजाना के अंदर है भी या नहीं है, कि हम लेडी की योनि के अंदर है भी या नहीं है, हमें योनि की गर्मी महसूस नहीं होती, हमें हाथ महसूस नहीं होता, और इस कारण से हमें सेक्स होता ही नहीं है। तो मैंने जब लास्ट टाइम स्प्रे इस्तेमाल किया तो मेरा इरेक्शन ही डाउन हो गया, और उस कारण से मैं सेक्स कंप्लीट ही नहीं कर पाया। तो क्या कोई सोल्यूशन है कि हम इस स्प्रे का फ़ायदा भी ले सके और हमको सेक्स का एंजॉयमेंट भी आए और हमारा डिस्चार्ज भी हो और ढीला भी ना हो? हाँ है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ लव। तो जब भी आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करें, तो अगर आप इस स्प्रे को पूरे पेनिस पे स्प्रे कर देंगे आगे पीछे और बहुत सारा स्प्रे कर देंगे, तो पूरा पेनिस सुन पड़ जाएगा और आपका सेक्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये स्प्रे को पूरे पेनिस पे नहीं स्प्रे करना है, हमने सिर्फ इस स्प्रे को इतने से एरिया में स्प्रे करना है। ये आपका पेशाब का छेद है, ये आपका फ्रेंडुलम है या जो सील बोलते हैं, अगर मुसलमान है तब भी आप में सील होगी, और ये नीचे का एरिया है जहाँ पर हमारा जो पेनिस है वो आपस में मीट करता है। अगर इस ट्रायंगल वाले एरिया में, मतलब पेशाब के छेद पे और इस ट्रायंगल पे आप सिर्फ कम मात्रा में 1 या 2 स्प्रे ही करें, तो उससे आपका टाइम भी बढ़ेगा। और क्योंकि आपका ग्लास जो मोस्ट कॉमन लोगों में जो सेंसिटिव एरिया है वो सिर्फ इतना ही होता है, इसको ट्रायंगल ऑफ लव बोलते हैं। ट्रायंगल ऑफ लव पे मेरी एक वीडियो है और डिटेल में वो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया है। पर अगर आप सिर्फ ट्रायंगल ऑफ लव को टारगेट करेंगे और पूरे ग्लास को टारगेट नहीं करेंगे, तो आपको सेंसेशन भी आती रहेगी, इरेक्शन भी डाउन नहीं होगा, इरेक्शन भी फुल हार्ड रहेगा, और आपका टाइमिंग भी इंक्रीज होगा। कई मरीजों की प्रॉब्लम ये रहती है कि हमने स्प्रे किया और उसके बाद हमें फ़ायदा नहीं मिला। पहली 2, 3, 4 बार में हो सकता है कि आपको स्प्रे का फ़ायदा ना मिले, क्योंकि ना तो आपको करेक्ट डोज पता है अपनी बॉडी के लिए, ना आपको करेक्ट जगह पता है। ये तो जब आप रेगुलर इंटरकोर्स करेंगे और इस स्प्रे को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपको 1 स्प्रे करना है, 2 करना है या 3 करना है, कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेंसिटिविटी कम करने के लिए कितना स्प्रे ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको इसको यूज़ करने का आइडिया लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये स्प्रे जो है, जैसे आपने 1 बार यूज़ किया, 2 बार यूज़ किया, तो आपको लग जाएगा आइडिया कि कितना स्प्रे आपके लिए ठीक है और कितने स्प्रे से आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पर हर मरीज़ में स्प्रे का एक्शन टाइम अलग अलग होता है। हो सकता है कि आपके अंदर ये स्प्रे सिर्फ 5 मिनट में काम कर जाए, मेरे अंदर इस स्प्रे को काम करने के लिए 15 मिनट चाहिए हो, और किसी और पेशेंट में स्प्रे को काम करने के लिए आधा घंटा चाहिए हो। तो आपको अपना स्प्रे का टाइमिंग भी डिसाइड करने में समय लगेगा, क्योंकि इस स्प्रे को काम करने में कुछ समय लगता है। कंपनी बोलती है कि 5 से 7 मिनट में असर आ जाएगा, पर मेरा अनुभव ये है और मेरे मरीजों का अनुभव ये है कि इस स्प्रे को पूरा इफेक्ट लाने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो इस स्प्रे को आप तब यूज़ कीजिए जब आप सेक्स चालू करने वाले हो। स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट अपने पार्टनर पर फोकस करिए, उनको फोरप्ले करिए, उनको तैयार होने दीजिए, हो सकता है उनको डिस्चार्ज कराइए, और तब तक स्प्रे का असर आ जाएगा। और उसके बाद जब आप सेक्स चालू करेंगे तो आपका टाइमिंग कई बार तो आधे घंटे, 1 घंटे भी रह सकता है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप योनि मुंह के अंदर डिस्चार्ज हो ही ना और आपको बाहर निकाल के हाथ से डिस्चार्ज करना पड़े। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस स्प्रे को पेनिस पे यूज़ करना, तो एक चीज़ ज़रूरी है कि इस स्प्रे को यूज़ करते ही आप वजाना में ना घुसे और ना ही ओरल या ब्लो जॉब ले, क्योंकि अगर आपने स्प्रे लगाया है और इमीडिएटली उसके ऊपर पानी, थूक या सलाइवा लगता है, तो ये दवाई काम नहीं करेगी और उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। स्प्रे यूज़ करने के बाद आप कॉन्डम पहन सकते हैं, कॉन्डम पहनने से स्प्रे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्प्रे यूज़ जो करते हैं जब आप पेनिस पे, तो ये ध्यान रखिए कि पेनिस क्लीन हो, पेनिस के ऊपर कोई स्मैग्मा, सफ़ेदी, पानी या योनि मुँह के जो जूसेस है वो ना हो। एक रात में आप ये स्प्रे 2 बार से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी सेक्स की इच्छा है और आप एक रात में 2 बार या 3 बार अपने पार्टनर से मिलना चाहे, तो इस स्प्रे को हर बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि इस स्प्रे को 2 या 3 बार से ज़्यादा ना इस्तेमाल करिए, और अगर आपने एक रात में इसको 2 बार इस्तेमाल किया है तो अगले 3-4 दिन तक इसको फिर से यूज़ ना कीजिए, क्योंकि इन दवाइयों का कई बार बैड साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट से स्टार्ट होते हैं कि ये स्प्रे अगर इतना अच्छा है तो फिर PME की ट्रीटमेंट के लिए क्यों आना पड़ता है,
पीएनई के लिए क्यों आए डॉक्टर साहब, आपको क्यों दिखाना है, स्प्रे तो बता दिया आपने, मार्केट में मिल जाएगा, यूज़ कर लेंगे, हमारी ज़िंदगी फ्री। इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं लीजर के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, पर यह स्प्रे आपको कभी भी ठीक नहीं करेगा। इस स्प्रे की डिसएडवांटेज है, पहला, कुछ समय के बाद आपकी बॉडी इस स्प्रे से रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि पहले 10 बार ये स्प्रे बहुत अच्छा काम करे, उसके बाद धीरे 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 स्प्रे का एक्शन या इफेक्ट खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टॉप एक्शन, क्योंकि बॉडी इस लिडोकेन या प्रिलोकेन से रेजिस्टेंट हो जाती है। तो आप इस स्प्रे को एक स्थायी रूप में यूज़ नहीं कर सकते। ये अगर कोई आदमी है जो महीने में एक बार यूज़ करना चाहे तब तो ये ठीक है, पर अगर आप रेगुलर मैरिड लाइफ में हैं तो ये स्प्रे कभी ना कभी काम करना बंद कर जाएगा। दूसरा, ये स्प्रे के अंदर अल्कोहल भी होता है, एनेस्थीसिया भी होता है, तो कई बार कुछ मरीज़ों में ये स्प्रे इन्फेक्शन करता है, जलन करता है, बल्डनाइटिस करता है, लिंग के आगे मुंह पे सूजन करता है। तीसरा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर आपको थोड़ा भी ईडी है और आप इस स्प्रे को यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सेंसेशन आनी कम होगी और उस कारण से आपको लिंग में ढीलापन डेवलप हो सकता है। बहुत मरीज़ों में जो स्प्रे यूज़ करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेंट डेवलप हो जाती है। और चौथा, वाइफ कई बार इस स्प्रे को पसंद नहीं करती, क्योंकि इस स्प्रे में अजीब सा टेस्ट भी होता है और योनि के अंदर कई बार ये वाइफ को जलन, इरिटेशन भी करती है। तो कई मरीज़ों में इस स्प्रे को यूज़ करने के बाद कॉन्डम, अगर फ्लेवर कॉन्डम है, अगर आप ओरल कर रहे हैं, नहीं तो आपको कॉन्डम पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये स्प्रे दिक्कत करता है। और पांचवा, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप इस स्प्रे को यूज़ करते हैं तो ये स्प्रे जो है स्पर्मिसाइडल होता है, ये आपके स्पर्म काउंट को मार सकता है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत कर सकता है। तो अगर आप सेक्स का मज़ा लेने का एक ईजी, फास्ट तरीका, सस्ता तरीका ढूंढ रहे हैं और डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, तो ये जो डिले स्प्रेज है, क्लाइमेक्स डिले स्प्रेज है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, पर बशर्ते आपको इनको यूज़ करना आता हो और आप इनके साइड इफ़ेक्ट से बचे रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपको आपकी सेक्स लाइफ इंप्रूव करने के लिए ऐसे अच्छी नॉलेज ला के देता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।